हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का टॉपिक थोड़ा डिफरेंट रहने वाला है, थोड़ा अलग टॉपिक है। तो आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं राम जन्मभूमि के ऊपर। दोस्तों श्री राम मंदिर के ऊपर हम बात करने वाले हैं। हम इसके ऊपर बात करने के पहले मैं आपको एक ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में बता देता हूँ। दोस्तों जो इतिहास है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये जो केस है, जो राम जन्मभूमि केस जो है, जो अयोध्या केस है, ये लगभग 500 सालों से चलता आ रहा है। ये सबसे सेकेंड लार्जेस्ट केस है भारत का दोस्तों। तो ये जो शुरुआत है दोस्तों 1853 से 1857 के बीच ड्यूरिंग द ब्रिटिश रेन दोस्तों बहुत ज़्यादा राइट्स हुए इसके ऊपर। और इसमें दोस्तों जो हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स है, ये दोनों का दावा था कि यहाँ पे हिंदूज़ का दावा था कि यहाँ पे राम मंदिर होना चाहिए, और मुस्लिम्स का ऑलरेडी वहाँ पे बाबरी मस्जिद था। तो यहाँ पे जो ब्रिटिश ने सर्वे भी किया था, द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड अ सर्वे एंड देन अकॉर्डिंग टू द सर्वे उन्होंने एक प्रेपरेशन किया दोस्तों कि जो मेन एरिया जो है, द मेन कॉरिडोर ऑफ द मस्जिद है, वो दोस्तों जो बोर्ड था, जो मुस्लिम बोर्ड था, उनको दिया गया। और जो बाकी के जो दो एरिया, जो आउटर एरिया है, ऑलराइट, जैसे जो सीता रसोई वाला जो एरिया है और जो राम चबूतरा जो एरिया है, ये दोनों एरिया जो है ये आउटर कवच है। ये जो आउटर एरिया है दोस्तों वो बाकी के जो हिंदू संस्था है उनको देने में आया दोस्तों। बट द प्रॉब्लम वाज दैट दोस्तों जो इशू था वो ये था कि वो पूरा आउटर एरिया था। सो दैट वाज नॉट वेरी कंफर्टेबल टू वर्शिप बिकॉज पूरा आउटर एरिया था। एंड द मेन एरिया जहाँ पे हमारे हिंदू भाइयों की आस्था जुड़ी हुई थी, दैट वाज द मेन मस्जिद एरिया दोस्तों। तो इस प्रकार जो प्रॉब्लम था वो टोटली सॉल्व तो नहीं हुआ दोस्तों। बट आफ्टर द इंडिपेंडेंस जब हुआ 1947 में, उसके बाद 1949 में वहाँ पे एक जो राम जी की जो एक मूर्ति थी उसका स्थापित होने में आया, वो उसका स्थापित करने में आया। और उसके बाद वर्शिप चालू हुआ मस्जिद के अंदर। जो हिंदू वर्शिपर्स थे उन्होंने वहाँ पे आना चालू किया और वहाँ पे वर्शिप करना चालू किया, जिससे जो मुस्लिम बोर्ड थी उनको इससे एतराज़ हुआ। तो वापस से वायलेंस चालू हुआ, थोड़ा प्रॉब्लम्स वहाँ पे क्रिएट हुए। उसके कारण जो यूपी गवर्नमेंट है उन्होंने अराउंड आई थिंक 1951 में वहाँ पे पूरा जो एरिया था उन्होंने अपने ताबे में ले लिया और टोटल बैन कर दिया। मतलब वहाँ पे कोई भी कम्युनिटी का कोई भी व्यक्ति जो है वो वहाँ पे वर्शिप नहीं कर सकता था। सो बिकॉज ऑफ दैट देयर वर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। स्पेशली दोस्तों जो हमारे हिंदू भाई है उनकी आस्थाएं जुड़ी हुई थी उस एरिया से, तो वो चाहते थे कि वहाँ पे एटलीस्ट वर्शिप तो करने दिया जा सकता है बिकॉज ऑफ द राइट टू वर्शिप एक्ट। उसके कारण वहाँ पे जो हिंदू सभा के जो लोग थे और प्लस जो महंत रामदास जी जो थे उन्होंने, और जो अखाड़ी के लोग थे उन्होंने वहाँ पे एक केस दर्ज किया गवर्नमेंट के अंदर कि एटलीस्ट बिकॉज ऑफ द राइट टू वर्शिप एक्ट हमें वहाँ पे वर्शिप करना चाहिए, वहाँ पे हम पूजा पाठ करें। तो ये जो था ये फैज़ाबाद कोर्ट के अंदर ये केस की दाखिली हुई। अगेंस्ट दैट केस जो मुस्लिम बोर्ड है उन्होंने वहाँ पे उन्होंने अपना मुद्दा रखा कि ये एरिया जो है ये मस्जिद का है, ये एरिया जो यहाँ पे ऑलरेडी मस्जिद बना हुआ है, सो दैट विल नॉट बी पॉसिबल। तो ये जो केस है दोस्तों ये चलते रहा, कंटिन्यूटी यहाँ पे थी इसके अंदर। एंड 1992 आते आते दोस्तों वापस से सेकेंड टाइम जो यूपी गवर्नमेंट है उन्होंने सेकेंड टाइम उन्होंने बैन कर दिया। वापस से उन्होंने वहाँ पे टोटल डिसअलाउ कर दिया। वहाँ पे इवन फॉर मुस्लिम्स एंड फॉर हिंदूज दोनों कम्युनिटी को वहाँ पे वर्शिप करना अथवा पूजा करना वाज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट वाज टोटल बैन। वहाँ पे पूरे बैरिकेड्स वगैरह लगा दिए थे। सो बिकॉज ऑफ दैट वहाँ पे जो लगभग हज़ारों की संख्या के अंदर जो सेवक थे, जो वर्शिपर्स थे, वो वहाँ पे आए और उन्होंने जो बाबरी मस्जिद थी उनको तोड़ने में आया, उसको डिमोलिश करने में आया। जो बाबरी मस्जिद थी उनको पूरा का पूरा डिमोलिश कर दिया वहाँ पे। तो दोस्तों ये होने के बाद बहुत हालत ख़राब हो गई, बहुत डेंजरस सिचुएशन हो गया था। मुंबई के अंदर राइट्स हुआ, गोधरा में राइट्स हुए, दैट वाज नॉट गुड। मुंबई के अंदर बम ब्लास्ट हुआ। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली बिकॉज इट वाज अ वेरी डेलिकेट इशू दोस्तों, बहुत ज़्यादा डेलिकेट इशू था। सो दीज वर द प्रॉब्लम्स दोस्तों जो बहुत ज़्यादा कम्युनिटी के अंदर क्लैशेस होते रहे। एंड 2010 में दोस्तों क्या हुआ कि ये जो केस है ये सुप्रीम कोर्ट तक गया। और फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट में भी जाने के बाद काफ़ी लंबे टाइम तक सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के ऊपर वर्कआउट नहीं किया।
बट 2016 में श्री सुब्रमण्यम स्वामी जी ने वापस से इस केस को रीओपन कराया। केस तो ऑलरेडी था ही, बट उसके ऊपर वापस फास्ट ट्रैक में लेने की कोशिश की, और उनके केस फाइल करने के बाद ही लगभग 32 और केसेस फाइल हुए। और ASI एक्सकवेशन जो था, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट जो ASI है, उनके अंडर जो थे गवर्नमेंट ने सर्वे रिपोर्ट चालू किया बनाना। ASI जो है उन्होंने पूरा सर्वे किया मंदिर का, और उन्हें दोस्तों बहुत सारे एविडेंसेस मिले इसके ऊपर। और दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने लगभग, अब बिलीव नहीं करेंगे फ्रेंड्स, जो 500 साल का जो केस था, सुप्रीम कोर्ट ने ओनली 40 डेज के अंदर उस केस को सॉल्व किया, एंड वेरी नाइसली दोस्तों, बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा सुप्रीम कोर्ट ने हैंडल किया इस मैटर को। टोटली आई कैन गिव 100% क्रेडिट टू सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही अच्छे से पूरा मैटर जो था, पूरा इशू को सॉल्व किया। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्ष को बैठाया, जो हिंदू भाइयों का पक्ष था और एक मुस्लिम भाइयों का पक्ष था, दोनों को साथ में बैठाया और दोनों को बताया कि आपके क्या क्या डिमांड्स हैं, हम कैसे आपको जस्टिस देंगे। आप मुझे आपके डिमांड्स बताइए, आप मुझे आपके डिमांड्स बताइए, आपका पूरा डिमांड का मुझे पूरा लिस्ट दीजिए, और उसके ऊपर हम पूरा वर्कआउट करके फिर हम पूरा हमारे जो रिसोर्सेज है वो पूरे हम अनलीश करेंगे। वी विल ट्राई टू मेक द मैक्सिमम, हम लोग प्रॉपर एविडेंसेज आप लाएंगे और हम प्रूफ करेंगे कि भाई ठीक है, आपकी बात सही है कि आपकी बात सही है, हम उसे प्रूफ करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंसेज फ्रेंड्स। तो दोस्तों जो 1045 पेज का जो वर्डिक्ट, जो अयोध्या का रिपोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट जारी किया है, उसमें दोस्तों लगभग 533 जो एविडेंसेस है, वो तो ASI जो है, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट है, उन्होंने ही एविडेंसेस बहुत सारे दिए हुए हैं बाय ASI ऑल्सो, एंड लिटरल जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो डॉक्यूमेंटेड हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट्स है, उसके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें से प्रूफ ऐसा होता है दोस्तों कि ये जो एरिया जो था, जो कॉन्फ्लिक्टेड प्लेस था, वो बेसिकली हिस्टोरिकली वो पे मंदिर जो था वहाँ पे मौजूद था, ऐसा पूरा रिपोर्ट है। अगर आप देखेंगे जो कोर्ट का वर्डिक्ट है, अगर आप वो रीड करेंगे तो यू विल सी ऑल द फैक्ट्स एंड एवरीथिंग। सो ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स, जो 5 जज का जो पूरा पैनल बैठा हुआ था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उन्होंने ये एविडेंसेस को सामने रखा, और फिर उन्होंने क्लियर जहाँ पे दोनों पार्टी यहाँ पे थे और दोनों ने ये पूरा गो थ्रू किया, एंड विद द एक्सेप्टेंस ऑफ मुस्लिम ब्रदरहुड, मुस्लिम्स की भी राय ली इसके अंदर कि अभी इसके अगेंस्ट आपका क्या बोलना है, इतने एविडेंस तो जमा हो गए, एनीथिंग एल्स यू वांट, आपको अगर इससे आपको और कोई एतराज़ है इस चीज़ से। मुस्लिम्स की सहमति के बाद, मुस्लिम्स बोर्ड की सहमति के बाद फाइनली दोस्तों इस चीज़ को पास किया गया। ये फाइनल जो केस था वो अराउंड आई थिंक अक्टूबर 2019 के अंदर इसको फाइनली इस केस का वर्डिक्ट आया, एंड देन इट वॉज अ वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर एवरीवन फ्रेंड्स, बिकॉज ये जो 500 साल का जो इतना ज़्यादा टाइम से ये जो केस था, जो पेंडिंग था, ये पूरा फुलफिल हुआ, ये पूरा जो केस था ये पूरा सॉल्व हुआ दोस्तों। और फिर उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि द सिचुएशन हैज़ बिकम वेरी पीसफुल दोस्तों, एकदम अच्छे से और बहुत ही पीसफुल और नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग हो गया पूरा माहौल, बिकॉज बोथ द पार्टीज, द हिंदू ऑल्सो एज वेल एज द मुस्लिम ऑल्सो, बोथ वर सेटिस्फाइड विद द वर्डिक्ट। तो दोस्तों जो आप देख सकते हैं कि इंडिया एक ऐसा लैंड है जहाँ पे यू विल डेफिनेटली गेट जस्टिस दोस्तों, जस्टिस हमेशा आपको मिलेंगी। तो यू शुड ऑलवेज हैव फेथ इन सुप्रीम कोर्ट दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में हमेशा आपका भरोसा होना ही चाहिए फ्रेंड्स। बट द थिंग इज दोस्तों कि जो बाबरी मस्जिद में जो हुआ था, जो डिमोलिशन हुआ था, दैट इज समथिंग विच वी शुड कंडेम। कोई भी किसी का भी जो रिलीजियस प्लेस ऑफ वर्शिप है वहाँ पे कोई चीज़ तोड़नी नहीं चाहिए, दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग इवन फॉर एनी ऑफ द कम्युनिटी, हिंदू भाई हो, मुस्लिम भाई हो, बुद्धिज़्म, क्रिश्चियनिटी, सिखिज़्म, जो भी हो, किसी के भी रिलीजियस प्लेस के ऊपर इस तरीके से डिमोलिशन नहीं होना चाहिए, दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। एवरीथिंग शुड बी सॉर्टेड आउट वेरी पीसफुली, बहुत अच्छे से सब सॉर्ट आउट होना चाहिए फ्रेंड्स, दिस इज़ व्हाट आई विल से। ऑलराइट, तो दोस्तों अभी जो सिचुएशन है करंटली यू कैन सी कि जो है भव्य राम मंदिर जो है वेरी ब्यूटीफुल, द आर्किटेक्चर इज अमेजिंग, द कार्विंग इज वेरी गुड, यू कैन सी द वैदिक आर्किटेक्चर ओवर देयर दोस्तों, जो एक वैदिक काइंड ऑफ आर्किटेक्चर का यूज़ करके बहुत ही अच्छे से बहुत सुंदर मंदिर का डेवलपमेंट हुआ है दोस्तों। तो आप देखेंगे दोस्तों कि कितने ऑल ओवर इंडिया बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड सब इतने खुश है इस चीज़ से। और इसमें दोस्तों जो अयोध्या के अंदर ये जो मंदिर बनने के कारण जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होने वाला है, दैट इज़ गोना बी फैंटास्टिक फ्रेंड्स। जो पूरा जो एरिया है दैट इज़ गोना बी द हब ऑफ टूरिज्म। जो हम बोलते हैं दोस्तों इंडिया के अंदर रिलीजियस टूरिज्म बहुत ज़्यादा है स्टार्टिंग से,
एवरी काइंड ऑफ रिलीजन, हिंदुइज्म, मुस्लिम, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी, एवरी रिलीजियस प्लेस के अंदर बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल एक्टिविटी होती है, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट लोग आते हैं। दोस्तों, अयोध्या मंदिर के उद्घाटन के बाद जो ग्लोबल हब, टूरिस्ट हब का जो रिपोर्ट है जो सबमिट हुआ है, उसके अनुमान के हिसाब से लगभग 3 से 4 लाख विजिटर्स जो है वो डेली आने वाले हैं। you're gonna get a footfall of 3 to 4 lakhs visitors friends, that is phenomenal। दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके कारण दोस्तों बहुत ही ज़्यादा जो डेवलपमेंट है, आप देखिएगा कि बहुत ज़्यादा स्पीड में डेवलपमेंट होने वाला है, बहुत ज़्यादा नए नए बिजनेसेस चालू हो गए, नए नए उद्योग चालू हो गए फ्रेंड्स। तो इट्स अ वेरी गुड टाइम टू इन्वेस्ट। तो दोस्तों ये जो है ये एक पार्ट है। दूसरा जो एक पार्ट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था, जिसमें जो मुस्लिम बोर्ड है वो काफ़ी सेटिस्फाइड थे, उसमें दोस्तों ये वर्डिक्ट था कि जो एरिया, एक एरिया जो है वो हमारे हिंदू भाइयों को दिया हुआ है, और जो एक एरिया जो है जो 25 किलोमीटर्स दूर वहाँ पे धनीपुर करके जो गांव है, वहाँ पे लगभग 5 एकड़ की अच्छी खासी ज़मीन जो है वो मुस्लिम बोर्ड को देने में आई है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मॉस्क। तो दोस्तों जो रिपोर्ट आ रहे हैं उसके अनुमान के हिसाब से एक बहुत ही विशाल, ग्रैंड और वेरी वेरी ब्यूटीफुल, वन ऑफ द बिगेस्ट मस्जिद जो है वो डेवलप होने वाला है वहाँ पे। बहुत ही ग्रैंड स्केल के ऊपर प्रोजेक्ट है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा सुंदर मस्जिद जो है डेवलप होने में आने वाला है वहाँ पे। और उसके साथ साथ एक कम्युनिटी किचन है, लाइब्रेरी है और हॉस्पिटल का भी बात चल रही है। बट द मेन पार्ट इज दे गोना मेक अ वेरी ब्यूटीफुल मस्जिद। दोस्तों बहुत खूबसूरत मस्जिद का जो डेवलपमेंट है प्रोजेक्ट का, उसके ऊपर काम चालू है। उसके अलावा एक बहुत ही बिग, द वर्ल्ड्स बिगेस्ट कुरान शरीफ, वो वहाँ पे उसका भी डेवलपमेंट का काम चालू होने वाला है। एज अ रिजल्ट जो टूरिज्म है दोस्तों, जो मुस्लिम ब्रदरहुड के, जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो टूरिस्ट है वहाँ पे अट्रैक्ट होंगे, वो भी आएंगे दोस्तों वहाँ पे। तो आप देखिए दोस्तों, हिंदुइज्म के भी जो फॉलोवर्स है वो भी आएंगे, मुस्लिम फॉलोवर्स है वो भी आएंगे। दोस्तों जो हमारे जैन भाइयों है, उनके जो 18th जो 18वें जो तीर्थंकर्स है आउट ऑफ द 24, उनके भी काफ़ी क्लोज रिलेशन है अयोध्या के साथ। हमारे जो सूफी भाई है उनका भी देव शरीफ है यहाँ पे। और दोस्तों जो हमारे बुद्धिस्ट भाई है उनके भी यहाँ पे कपिला वस्तु जो साइट है वो भी काफ़ी नज़दीक है अयोध्या से। तो आप देखिए कि हर एक रिलीजन फॉलोवर, हर एक फॉलोवर जो है वो एरिया से अट्रैक्ट होगा। एज अ रिजल्ट इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ बहुत ही अच्छे से होने वाली है फ्रेंड्स। ओके तो इसके लिए दोस्तों बहुत ही अच्छा समय है कि आपका जो भी उद्योग है आप वहाँ पे चालू कीजिए, वो एरिया में चालू कीजिए, बहुत अच्छे से आपको रिस्पांस मिलेगा। अच्छा खासा पॉपुलेशन है, डेंसिटी बहुत ही हाई है पॉपुलेशन की। तो एनी बिजनेस, खास करके जो फूड रिलेटेड बिजनेस है वो तो आपका एनी टाइम चलने वाला है फ्रेंड्स। फूड एंड बेवरेजेस लाइन इज गोना डेवलप अ लॉट। जो खाने का पदार्थ है, सॉफ्ट ड्रिंक है, मिल्क शेक्स, आइसक्रीम्स, ये सब लाइन बहुत ही स्पीड में डेवलप होगा। टूरिस्ट लोग आते हैं फ्रेंड्स तो ज़्यादा इकोनॉमिकल एक्टिविटी होती है। फूड सेक्टर, लोगों को फूड लगता है, लोगों को अकोमोडेशन, होटल लाइन, हॉस्पिटैलिटी लाइन, ट्रैवल एंड टूरिज्म, ये हर जगह है, हर जगह पे यहाँ पे बूस्ट होता है, हर जगह पे ग्रोथ देखने को मिलता है फ्रेंड्स। तो आप देखिए कि इससे अयोध्या के अंदर इतना ज़्यादा इकोनॉमिकल एक्टिविटी चालू हो गया है फ्रेंड्स। 2017 के अंदर दोस्तों लगभग ओनली 2 lakhs विजिटर्स आए थे, बट 2022 के अंदर जो रिपोर्ट है दोस्तों लगभग 2 करोड़ विजिटर्स आकर गए 2022 में अयोध्या में। जस्ट सी द जंप। तो इसके अंदर आप अनुमान लगा सकते हो फ्रेंड्स कि 2030 आते आते लगभग 6.8 करोड़ विजिटर्स, 6.8 करोड़ दोस्तों, बहुत बड़ा अंक है ये। इट इज़ अ वेरी वेरी बिग नंबर। तो इतने ज़्यादा विजिटर्स जो है वो आने वाले हैं एंड एज अ रिजल्ट सारे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट्स चालू हो जाएंगे। एक प्रॉपर टूरिस्ट इकोनॉमी डेवलप होगी फ्रेंड्स। ट्रैवलिंग सेक्टर बूम हो जाएगा, रियल एस्टेट बूम हो जाएगा, फूड इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री एंड एज अ रिजल्ट दोस्तों जो छोटे छोटे उद्योग है वो उनका प्रोग्रेस जो है वो बहुत ही स्पीड में डेवलप करना चालू करेंगे फ्रेंड्स। और दोस्तों इसके अंदर हमारा योगदान हमेशा रहने वाला है। हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको हम यही बोलेंगे कि ये बहुत राइट टाइम है इन द इंडियन इकोनॉमी इन्वेस्ट करने के लिए। इट इज़ गोइंग टू बी इंडियाज टाइम। नेक्स्ट 50 इयर्स के लिए इंडिया का बहुत ही हाई स्पीड में दोस्तों डेवलपमेंट होने वाला है और इसके लिए दोस्तों हमारा फुल सपोर्ट है। जितने भी यंगस्टर्स हैं जिनको अलग अलग लाइन में रिलेट टू फूड में अगर कुछ भी काम करना है तो वी आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट देम। हमारा दोस्तों बेवरेज लाइन में एक्सपर्टीज है। रिगार्डिंग बेवरेजेस हमारे पास सारे फॉर्मुलेशंस है, डिफरेंट काइंड ऑफ बेवरेजेस फ्रेंड्स, मैंगो, गुआवा, लीची, पाइनएप्पल, जीरा मसाला, पुदीना मसाला, एनी काइंड ऑफ देसी ड्रिंक, नींबू मसाला, जितने भी अलग अलग फ्लेवर्स है, सारे काइंड ऑफ बेवरेजेस के कस्टमाइज सोल्यूशंस हम दे सकते हैं। और दोस्तों आप हमारे पास आके नए नए हमारे जो बेवरेज फ्लेवर्स है वो आप ट्राई करिए दोस्तों, आपको ज़रूर पसंद आएगा। दोस्तों फ्लेवर्स के साथ साथ जो मशीनरी लगती है,
आपकी पूंजी जो भी हो, आपको वहाँ पे जो पूरा जो उत्तर प्रदेश का जो एरिया है दोस्तों, खास करके जो अयोध्या है, वाराणसी है, लखनऊ है, प्रयागराज है, गोरखपुर है दोस्तों, ये सारे प्लेसेस बहुत ही स्पीड में डेवलप होने वाले हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मंदिर डेवलपमेंट बहुत ही फेनोमिनल होने वाला है। एंड नॉट जस्ट द यूपी, द होल ऑफ इंडिया दोस्तों, पूरा भारत जो है वहाँ पे डेवलपमेंट बहुत तेजी से होने वाला है। इट इज़ द राइट टाइम। उत्तर प्रदेश में दोस्तों आप इन्वेस्ट करके आप अच्छे में अच्छा काम कर सकते हैं। और उत्तर प्रदेश में बहुत ही जवान लोग हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में, ज़्यादा पॉपुलेशन है और लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव जज्बा है, तो लोग और नई नई चीज़ें कर सकते हैं बिजनेस के अंदर। दोस्तों एक मामूली से 5 से 10 हज़ार रुपये के अंदर आप गोला, जो आइस प्लेट जिसको हम बोलते हैं, आप आइस प्लेट का धंधा चालू कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं आइस प्लेट, या जो गोला जो खाते हैं जिसमें अलग अलग फ्लेवर्स रहते हैं, काला खट्टा फ्लेवर, ऑरेंज फ्लेवर, पाइनएप्पल फ्लेवर, देन रोज फ्लेवर, मावा फ्लेवर, ऐसे अलग अलग फ्लेवर्स के गोले आते हैं। दैट इज आइस गोला, जो बहुत ही फेमस है दोस्तों। गुजरात में तो आपने सुना ही होगा। आइस प्लेट रहता है, आइस पूरा डाल के उसके ऊपर अलग अलग टाइप के टॉपिंग्स करके, अलग अलग फ्लेवर्स डाल के, उसमें गुलकंद डालेंगे, उसमें ड्राई फ्रूट्स डाल के बढ़िया सा आइस प्लेट सजा के आप दीजिए टूरिस्ट को, वो हमेशा याद रखेंगे कि आपने क्या चीज़ खिलाई है उनको। तो इसके लिए दोस्तों आपको पूरा सोल्यूशन, गोले का मशीन, इक्विपमेंट्स, फॉर्मुलेशन, हर चीज़ आपको सब मिल जाएगा। उसके साथ आप सोडा का बिजनेस कर सकते हैं। सोडा दोस्तों आप सोडा का बिजनेस कर सकते हैं। गोली सोडा है, गोली सोडा जो घुमाने वाला, गोल 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 घुमा के गोली सोडा हम जो बनाते हैं, वो तो बहुत ही अट्रैक्टिव है दोस्तों। आज की तारीख में आप देखिए अजमेर शरीफ जो है, अजमेर जो एरिया है, वहाँ पे जो हमारे मुस्लिम भाई वहाँ पे माटा टेकने आते हैं, तो वहाँ पे दोस्तों गोली सोडा की इंडस्ट्री बहुत डेवलप है। आप जहाँ पे देखेंगे लोग गोली सोडा बनाते हैं, गोली सोडा या तो गोटी सोडा या तो बंटा सोडा, आपके एरिया में जो भी नाम है दोस्तों, गोटी सोडा का दोस्तों बूम है। इसी प्रकार आप वहां पे भी दोस्तों गोटी सोडा का बिजनेस कर सकते हैं, आपको अच्छे में अच्छा रिटर्न मिलेगा दोस्तों। गोटी सोडा का बिजनेस मतलब इंडिया में दो देसी चीज है, वो एक दिल से जुड़ी हुई चीज है, वो दैट इज अ कल्चरल थिंग दोस्तों। तो आप गोटी सोडा का बिजनेस कर सकते हैं। अथवा आपको अगर छोटा सा एक सोडा का आपको एक मशीन चाहिए, लगभग 15,000 के इन्वेस्टमेंट में, खाली 15,000 के राशि में आप अच्छे में अच्छा सोडा का एक छोटा मशीन हम आपको देंगे, फ्लेवर देंगे, हम आपको आइस बॉक्स देंगे, क्रेट देंगे, पूरा A to Z दोस्तों, आपको हर चीज हमारे पास मिल जाएगा। और पूरा गाइडेंस के साथ कैसे आपको बिजनेस करना है, कैसे आपको अच्छे में अच्छा बना के कस्टमर को देना है, हर चीज हम आपको समझाएंगे दोस्तों। जो राजस्थानी आइसक्रीम है, उसके जो आइसक्रीम पॉट आते हैं जिसको हम बोलते हैं आइसक्रीम सांचा, वो भी आपको मिल जाएगा। उसको बनाने के लिए जो चीज़ें लगती है फ्रेंड्स, जो आइसक्रीम के फॉर्मुलेशन है, कस्टर्ड पाउडर है, फ्लेवर्स है, ये सारी चीज़ें भी आपको हमारे पास डेफिनेटली मिल जाएगी। छोटे छोटे बिजनेसेस है, जैसे कुल्फी का बिजनेस है, आइसक्रीम का बिजनेस है, चुस्की पेप्सी का बिजनेस है, ये सारे बिजनेसेस के लिए हमारा पूरा सपोर्ट आपको रहने वाला है। हम हमेशा आपको इसके बारे में डिटेल में जानकारी देंगे। हमारे यहाँ पे आप आ सकते हैं और जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है +91 8822 686868। इस पर आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, आपको जो भी जानकारी चाहिए आपको हम सब दे देंगे फ्रेंड्स। आप हमें फ़ोन भी करके हर चीज़ पूछ सकते हैं। आपको यदि हमारे पास आना है, हमारे सारे फ्लेवर टेस्ट करना है, आपको समझना है बिजनेस, तो वो भी पॉसिबल है। और इसके अलावा दोस्तों गृह उद्योग, आपको छोटे स्केल पे अगर काम करना है तो हमारे पास मशीन्स है, फैक्ट्री है, छोटे फैक्ट्री है दोस्तों। खाली 50,000, 40 से 50,000 की राशि में अच्छे में अच्छा आपका घर में आप फैक्ट्री बना सकते हैं। आप बच्चों की पेप्सी जो आती है दोस्तों, पेप्सी जो चुस्की, जो बच्चे चूसते हैं, चुस्की पेप्सी, उसका आपको फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन मिल जाएगा। जो खिलौना पेप्सी आता है, जो बॉटल शेप पेप्सी आता है, वो भी मिल जाएगा। जो लीची की बोतल आती है, जो प्राण नाम से जो चलती है लीची की बोतल, उसका भी आपको मशीन मिल जाएगा। ये सारी चीज़ों का ऑल इन वन 3-in-1 मशीन भी हम आपको दे सकते हैं दोस्तों, जो आपको लगभग 40-50 हज़ार के रेंज में आपको मिल जाता है फ्रेंड्स। उसके अलावा दोस्तों जो भी आपको अगर सॉफ्ट ड्रिंक में आपको अच्छा काम करना है, सोडा जैसा कोका कोला, पेप्सी, ये सारे बड़े बड़े कंपनी जो है 100% दोस्तों वहाँ पे उनके प्रोडक्ट्स बढ़ जाने वाले हो सकता है कि वो उस एरिया में फैक्ट्री भी डाल दे। तो आप भी खुद एक फैक्ट्री डाल सकते हैं वहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक की। आप अपना देसी जो आइटम है, जीरा मसाला, पुदीना मसाला, नींबू मसाला, शिकंजी, जिंजर, अदरक, ये सारी चीज़ें अपनी देसी चीज़ें हैं दोस्तों। आप इस चीज़ों को प्रमोट कीजिए। ये फॉरेन चीज़ों को क्यों प्रमोट करना, हम अपनी देसी चीज़ प्रमोट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो इस प्रकार दोस्तों अलग अलग चीज़ों के लिए, अलग अलग फूड प्रोडक्ट्स के लिए, खास करके बेवरेज के लिए हम आपको सपोर्ट करने के लिए बैठे हैं फ्रेंड्स। ऑलराइट, सो दोस्तों आप हमें कॉल कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है +91 8822 686868। वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। हम हमेशा आपको मदद करेंगे। आगे के जो साल आने वाले हैं इंडिया के, वो बहुत ही अच्छे आने वाले हैं, फुल ऑफ डेवलपमेंट, फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। जय हिंद।